हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए संविधान में हमारा नेक्स्ट पार्ट। आज हम इसके बारे में आगे करेंगे। और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और कोई भी अगर आपको सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खाली है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। ओके, चलिए करते हैं आज का सेशन हम स्टार्ट। तो हमारा आज के सेशन से पहले हम थोड़ी पुरानी बातें याद कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, संविधान बना दिया था। और संविधान बना था तो उसके अंदर कितने आर्टिकल थे? संविधान बना जब उसके अंदर आर्टिकल थे 395 आर्टिकल थे। और जो अनुसूचियां थी, अनुसूची थी कितनी? 12 अनुसूची और भाग 22। ये था आर्टिकल जो हमारा बना था लास्ट फाइनल। उसके अंदर 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां और 22 भाग थे। इन्हीं 22 भाग में से आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला भाग लेके चलेंगे हम। पहला भाग जो संविधान का था उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग एक की। भाग एक, जिसका क्या नाम है? भारत के संघ। ठीक है, संघ, संघ नहीं है, संघ। ठीक है, भारत के संघ। भारत एक संघ, संघात्मक है, ये सबको पता ही है। संघ मतलब यूनियन, राज्यों से जुड़ के मिलके बना हुआ है भारत है संघ। ठीक है, इसमें आर्टिकल की बात कर लेते हैं हम। आर्टिकल, अनुच्छेद कितने हैं? 1 से 4। कितने आर्टिकल है इसके अंदर? 4 आर्टिकल है, 1 से लेके 4 तक। और आज हम किन के बारे में पढ़ेंगे? इन्हीं 4 आर्टिकल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा। पहला आर्टिकल क्या कहता है? भारत राज्यों के संघ के रूप में होगा। क्या लैंग्वेज है? भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया संघ के रूप में हो। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया। अब यहां से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमारे देश का नाम किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? भाग वो एक आर्टिकल में लिखा हुआ है। किस भाग में लिखा हुआ है? भाग एक में लिखा हुआ है। हमारे देश का नाम क्या लिखा हुआ है? भारत लिखा हुआ है और इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप बात करेंगे जो हिंदुस्तान, ये कहते हैं, ये हिंदुस्तान हमारे आर्टिकल में नाम नहीं लिखा हुआ है। हिंदुस्तान हुआ, आर्यवर्त हुआ, ये पुराने नाम थे जिस नाम से पहले जाना जाता था हमारा देश। बट संविधान की बात करें तो संविधान में भारत और इंडिया ही सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर संघ। जब हमने संघ का है तो संघ तो किसी ना किसी चीज से मिलकर बनेगा ही। तो संघ के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट आएंगे? एक स्टेट, राज्य बोलते हैं जिसको। दूसरा यूटी, यूनियन टेरिटरी, यानी यूनियन टेरिटरी हो जाएगी दूसरी। तो स्टेट हमारे कौन से हो जाएंगे? जो हमारे स्टेट है, अब कितने स्टेट है? 28। और यूनियन टेरिटरी हमारी कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरी है। और तीसरी चीज इसके अंदर आएगी, तीसरी चीज यह आएगी कि अगर कोई भी भविष्य में क्षेत्र अर्जित, अगर भविष्य में कोई भी क्षेत्र अर्जित होता है, हमें जीतते हैं हम या मिलता है हमें, तो वो भारत के संघ के रूप में ही इंक्लूड इसके अंदर होगा। ठीक है, अब दूसरा है हमारा राज्य। क्या है राज्य का? राज्यों का प्रवेश। ठीक, और राज्य का प्रवेश और उसकी स्थापना। नया राज्य अगर हम बनाएंगे तो उसका प्रवेश होगा और स्थापना भी होगी, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब नए राज्य की बात कर लेते हैं। तो हमारा इसके लिए एग्जांपल क्या है? हमारा एक सिक्किम। सिक्किम था 1974 से पहले यहाँ चोंग्याल वंश का राजन था। किसका? चोंग्याल वंश का यहाँ पर शासन था। 1974 में इंडिया ने इसे सह राज्य बनाया। किसमें? जो संविधान संशोधन हुआ था वो कौन सा था? 35वें संविधान संशोधन के तहत
सिक्किम राज्य को 1974 में सह राज्य बनाया इंडिया ने, और 1975 के अंदर इसको संविधान संशोधन 36 करके इसको एक स्पेशल राज्य के रूप में अपने देश में शामिल कर लिया गया। ठीक है। अब तीसरा इसके अंदर आता है वो ये है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 में हम कहते हैं भारत का विभाजन। इसके बारे में 5 चीजें लिखी हुई है। भारत राज्यों का विभाजन हो सकता है। ठीक है। दूसरा लिखा है राज्यों के विभाजन में एरिया को डिक्रीज किया जा सकता है। एरिया डिक्रीज यानी घटा सकते हैं एरिया को। थर्ड में लिखा हुआ है एरिया इंक्रीज यानी बढ़ा भी सकते हैं हम एरिया को। चौथा इसके अंदर लिखा हुआ है बाउंड्री, जो स्टेट की बाउंड्री है उनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और पांचवा इसके अंदर जो लास्ट लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ है कि राज्यों का नाम भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है। जो राज्यों का नाम चेंज होता है वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत राज्यों का नाम क्या होता है, चेंज। राज्यों का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। 3 हो गए। अब हमारा आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में क्या हुआ है, जो विभाजन का हमें आर्टिकल नंबर 3 में दे रखा है वो किसके बेस पे होगा, वो आर्टिकल 4 के अंदर विभाजन होगा। आर्टिकल 4 के अंदर विभाजन होगा। अब विभाजन में क्या है, अगर हम विभाजन करते हैं या नया नाम रखते हैं या कुछ है तो उसके लिए कोई भी संविधान संशोधन नहीं होगा। यह कौन कहता है, संविधान संशोधन नहीं होगा। अगर हम भी कोई विभाजन करते हैं, नाम चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं उन पांचों में से, तो उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अब विभाजन की बात आती है तो स्टेट विभाजन के लिए हमारा 1956 के अंदर 1 नवंबर 1956 के अंदर एक एक्ट आया था। कौन सा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 1 नवंबर 1956 को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। उसके तहत हमारे देश में स्टेट का विभाजन हुआ। अब इसकी बात कर रहे थे कि भाई ये क्यों आया था। इसका आने का रीजन ये था, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद से ये लगातार चलता आ रहा था। जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इस चीज के लिए, बोल रहे थे कि भाई भाषा के आधार पर हमारा राज्य अलग बने। ठीक है। जो नीचे की साइड, हमारे दक्षिण की साइड में, वहां पे ऐसा बोला जा रहा था कि भाषा के आधार पर हमारा अलग राज्य बने। लेकिन इस चीज के लिए हमारी कमेटियां बनी काफी, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। SK धर कमेटी थी, JVL कमेटी थी, किन्हीं ने इस सब को, जो भी इनका ये था उद्देश्य, इसको मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर क्या होता है, बाद में जाके क्या होता है, फिर इनके एक नेता थे श्री रामानुकुट्टीन नेता थे। वो 56 दिन तक अनशन पर बैठे, अनशन पर रहे 56 दिन तक। 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है किसकी, श्री रामानुकुट्टन की, तो उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर दबाव आता है और गवर्नमेंट 1953 में, कौन सा, 1 अक्टूबर 1953 पे पहला राज्य बनाती है। भाषा के आधार पर पहला राज्य बनता है। कौन सा था वो, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य है, सन 1953 पे आंध्र प्रदेश बना। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उसके बाद है आगे, फिर 1956 में एक कमेटी बन गई थी। इस कमेटी के बनने के बाद 1960 में हमारा अगला राज्य बनता है। वो कौन सा बनता है, गुजरात। जब ये कमेटी की स्थापना हुई उस समय 14 राज्य और 14 स्टेट और 6 यूटी बन चुके थे। ठीक, इस कमेटी से पहले। फिर 1960 में हमारा कौन सा राज्य बनता है, 14 बन चुके थे तो 15वां राज्य हमारा बनता है गुजरात। 16वां राज्य बनता है नागालैंड। कब बनता है, 1961 में, नहीं 63 में।
1963 में अगला राज्य बनता है नागालैंड, 16वां। उसके बाद 17वां बनता है हरियाणा, हमारा हरियाणा बनता है 1966 में जाके। किससे अलग होके? पंजाब से अलग होके। पंजाब के अंदर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये तीनों एक ही था। 1966 में यह बन जाता है हरियाणा, 1971 में बन जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश, 18वां राज्य। फिर 1972 में 19 नंबर, 20 नंबर और 21 नंबर, 19, 20, 21 तीन राज्य एक साथ बनते हैं। कौन कौन से? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में तीन राज्य एक साथ बनते हैं। उसके बाद 1975 में हमने जो बात कराई था, कौन सा बनता है? सिक्किम राज्य बनता है। 1975 में सिक्किम बनता है 22वां राज्य, 22वां राज्य ही बन जाता है। फिर आगे आता है 23, 24 और 25। फिर तीन राज्य एक साथ बनते हैं। कब बनते हैं? 1975 के बाद 1987 में। 1987 में तीन राज्य एक साथ बनते हैं। कौन कौन से? मिजोरम, आंध्र प्रदेश, गोवा। कौन कौन से? मिजोरम, आंध्र प्रदेश और गोवा। 1987 में तीन ये राज्य अलग से बनते हैं। गोवा की बात करें, गोवा 1961 से लेकर 1987 तक यूटी था, ठीक है, यूनियन टेरिटरी था। 1987 में जाके इसको एक राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद 87 में ये हो गए। फिर 23, 24, 25, फिर 26, 27 और 28, यह तीन राज्य एक साथ बनते हैं। कब बनते हैं? सन 2000 में 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, ये 9 नवंबर है, 15 नवंबर है, छत्तीसगढ़। दूसरा बना था हमारा उत्तरांचल, और तीसरा बना था जो था वो झारखंड। तीसरा कौन सा था? झारखंड। 28 बन चुके। अब था जो एक लास्ट बना था 29 राज्य। 29वां कब बना है हमारा? 2014 के अंदर। कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में हमारा 29वां राज्य बना। अब हम देखते हैं, हमने बात करी थी कि भाई हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, यहाँ हम बता रहे हैं 29 राज्य। तो उसके लिए देखते हैं, अभी 5 अगस्त 2019 को संसद में एक बिल आया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। जो हमारा राज्य जम्मू कश्मीर हुआ करता था, उसको इन्होंने दो हिस्सों में, लद्दाख और कश्मीर, दो हिस्सों में दो यूटी बना दी। तो हमारा राज्य क्या हो गया? एक कम हो गया। कितने हो गए? 28 हो गए। अब इधर आ जाते हैं हम, 8 बता रहे थे, ये 7 बताई थी, 7 बताई थी यूटी, 8 बताई, मतलब अब करंट में हमारी 8 है, लेकिन 7 हमारी जो चल रही, 7 के साथ जब आप 2 ये जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। लेकिन 2020 में, 26 जनवरी 2020 में दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, जो दो यूनियन टेरिटरी थी, उनको एक कर दिया गया और क्या बना दी गई? एक यूनियन। तो ये कितने हो जाएंगे? 8। 8 यूटी रह गई हमारी और 28 राज्य रह गए हमारे, ठीक है। यूटी के बारे में एक चीज और देख लेते हैं। जो हमारी यूटी है, यूटी के अंदर दो यूटी ऐसी है, कौन कौन सी? दिल्ली और दूसरी है पुदुचेरी। इनके अंदर विधानसभा है, इसीलिए यहाँ पे सीएम मिलते हैं। बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर सीएम नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब एक चीज और रह गई हमारी, एक चीज और देख लेते हैं। हमारे जो भाषा के आधार पर जो राज्य डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, उनके बारे में और देख लेते। नहीं, ये तो हो गया भाषा के आधार पर। जो हमारे नाम चेंज हुए थे, जो था ना तीसरे आर्टिकल के अंदर, भाई जो नाम चेंज हो जाते हैं, तो नाम चेंज हमारा सन 1950 के अंदर पहला हुआ था। जो हमारा संयुक्त राज्य हुआ करता था,
उसका नाम रख दिया गया यूपी 1950 के अंदर। उसके बाद आ जाता है 1956 के अंदर। 1956 में जो त्रावणकोर कोचीन था, क्या नाम था? त्रावणकोर त्रावणकोर कोचीन 1956 में इसको क्या बना दिया? केरल बना दिया गया 1956 में। 1956 के बाद 1969 के अंदर, 1969 में तमिलनाडु, मद्रास को तमिलनाडु, मद्रास को 1969 में मद्रास को तमिलनाडु बना दिया। 69 के बाद आ जाता है हमारा 1973 में। 1973 में जो मैसूर हुआ करता था, मैसूर को हम क्या कहने लगे? कर्नाटक कहने लगे। कब? 1973 में। उसके बाद आया था 2006। 2006 तक हम पांडिचेरी बोलते थे जिसको, पांडिचेरी नीचे जो यूटी हमारी, उसको 2006 में क्या रख दिया गया? पुद्दुचेरी। क्या रख दिया? पुद्दुचेरी। उसके बाद 2007 में जो हमारा था उत्तरांचल, कब बना था? 2000 में। उत्तरांचल, उत्तरांचल का नाम क्या रख दिया? उत्तराखंड रख दिया गया। कब? 2007 के अंदर। एक और रह गया लास्ट, 2011 के अंदर। 2011 के अंदर जो हमारा था उड़ीसा, क्या था? उड़ीसा। उड़ीसा को क्या कर दिया? ओडिशा कर दिया गया। कब? सन 2011 के अंदर। ठीक है, ये आर्टिकल 3 के तहत हुए थे। ठीक है, हाँ, तो ये था हमारा भारत के संघ, और भारत के संघ का जो हमारा था भाग 1 संविधान का, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग हमें ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए आगे लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।